जय श्री राधे। जय श्री राधे। अल्लाह भैया। हाँ भैया। एक समय की बात है, एक शहरपना में दो मित्र रहते थे। ठीक है भैया। एक मित्र का कार्य था कृषि करना और एक मित्र का काम था पशुपालन करना। ठीक है ठीक है। उसका सिर्फ पशुपालन का काम रहता था। उसके पास में देखो, पशुपालन करने में सभी समाज करती हैं, यहाँ कोई भी जात का तो काम है ही नहीं। तो उस पशुपालन में उसके पास में बकरी थी। ठीक है। तब वो एक किसान था, उसके बड़ी प्रेम था। उस शहरपना में जहाँ वे रहते थे, उस शहरपना में राजा का राज बड़े प्रेम विस्तार से रहता था। ठीक है। उसमें राजा का उद्देश्य ये था कि किसी को अगर माया नहीं लगी है तो माया लगाना, और किसी इंसान परेशान है तो उसकी हेल्प करना। ठीक है। राजा का रोज दरबार चलता था कि मेरे राज्य में कोई भी परेशान नहीं रहे। अपनी सोने की सरपी, दान, भोजन की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था करता। अब राजा का दोनों मित्र बता रहे हैं, वातावरण कर रहे हैं कि भाई राजा बड़ा अच्छा आदमी है, उनके जहाँ समान व्यवस्था मिलते हैं और राजा के जहाँ दरबार लगता है बहुत अच्छी व्यवस्था है। सही है, राजा ही तो बिल्कुल। जब उसने सोचा कि भैया चलो दरबार है, एक बार हम देख आए। ठीक है। तो दरबार में देखो तो भाई सब लोगों ने बढ़िया कल्ला भाई। हाँ भैया। सब लोगों ने देखो तो दरबार में बढ़िया भेंट, जो राजा के कोई भी दुखियारी आ रहा है उसकी व्यवस्था कर रहे। ठीक है। तो उसने एक दिन दरबार सुना, 2 दिन सुना, लगातार उसने 15 दिन तक दरबार सुना। ठीक है। किसने? वो जो बकरी चराता था उसके, हाँ उसने पशुपालन करने वाले ने जब 15 दिन तक दरबार चलाया, सुना, तो उसने राजा ने पूछी थी, उसने राजा के दिमाग में आ गई कि ये इंसान लगातार 15 दिन से आ रहा है और इसको माया नहीं लगी है, इसको कोई चिंता नहीं है। अच्छा। इसको चिंता करते, इसको कोई खटक नहीं है। अरे क्या बात है। हाँ, इसका कुछ खटक नहीं। उसने राजा सामने बोले कि इधर आओ। आए, बोलो क्या बात, क्या चाहिए आपको? कि राजा साहब कुछ नहीं। बता कोई परेशानी? कि राजा साहब कुछ नहीं। घर पर सब मंगल है? कि मंगल है। कि तुझे खटका नहीं है? राजा साहब ने कही, सुनो मंत्रियों और सभा उपस्थित सभी सरदारों, ठीक है। इस इंसान को हम निर्देश दे रहे हैं, इस इंसान को हमें निर्देश दे रहे हैं, अगर कल के 2 दिन के अंदर मैं इस इंसान को उंगली दिखा रहा हूँ जी, अगर इसका ये प्रश्न है, अगर इसका उत्तर लेके नहीं आया, ये बकरी चलाने वाला किसान या पशुपालन करने वाला, तो कल इसकी मृत्यु दंड कोलू में पिलवाया जाएगा। सीधा राजा ने एक ही प्रश्न चाह दिया। प्रश्न, अरे वाने के जी तो आप पतले कटका लगो। अब जैसो आयो, माता पिता ने कही बेटा भोजन कर ले। अब भोजन नहीं करे, अब बा को थूक लील में जाए, माने भोजन करे नहीं। बेटा बात का है कि माता अपनी भैया बाई थे, घर परिवार भैया बंधन थे, सगन थे, रो रो के मिलो को मेरी तो समीर मृत्यु है, मुझे तो पता ही ना। राजा साहब ने तो बस उंगली कर दी। जो सभा में गया मैंने बड़े भाई ये सभा सुन। अब जाए क्या नहीं, अब बाको लास्ट में मित्र पता पर दूसरी है। मित्र जी की क्या बात है कि ऐसे ऐसे राजा साहब ने उंगली कर दी ऐसे, और मेरी मृत्यु है। अरे पैसे की बात पे बस जही बात की बढ़ता है मृत्यु है जाकी का और खाऊ और राजा के हम चलेंगे समीर, और तू मन भी कह रहे अब दो गई उत्तर बता देंगे। एक ही का बात कर रहे हैं, ठीक है क्या पक्का? क्या तू तो नो कही दी बस एक राजा साहब मैं का उत्तर देंगे जी, महासंघ को उत्तर दे देंगे। अरे बात तो पीछे। हाँ बस। तो भैया सभा में जब जुड़ी 12 बजे के सभा जब उपस्थित भाई, राजा साहब ने कहो राजा साहब मैं क्या, मेरा साथी जो उत्तर देगो। राजा साहब ने कही, भैया बोलो मेरा प्रश्न ये। जब बाने कदई 2 कदई, राजा साहब ने कही के बोल, बाने कही देख पानी गए चले रे राजा। राजा भी माने काहे लगो पर लगो चले कर। राजा भी माने बाहर पूछ के आज मानी का कह रहे हो? राजा ने कही एक मुकरा लेंगो तो मैंने कोई 2 देंगो, मेरे दोस्त की जाने छोड़ दे 2 देंगो 2 ते वो बोले पूरा खरा के लेंगो, मैंने के मुंह से ले ले चले रे।
अब जाके रे भैया अब मंत्री गण उपस्थित बैठी सभी बोले कि राजा साहब तुमको तो मूसर बता के चला गया क्या मूर्ख को मूसर नहीं बताया है उसने ज्ञान की बात बोली है मैंने कही कि पृथ्वी एक है मैंने कहा कि पृथ्वी एक है उसने कही दो कोने हैं तो मैंने कहा कि गोला है कोना नहीं है उसने कहा कि सींग पे खड़ी है हाँ उसने लगाया तो भैया मेरा किस्सा पूर्ण हो गया जय श्री राम जय श्री राम